अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बेसिक ऑटोकैड की हम ट्रेनिंग देंगे और आज उसका जो है पार्ट 01 हम स्टार्ट करें। पार्ट 01 में जो है ऑटोकैड के बारे में हम बेसिक इंटरफेस, फंक्शन कीज, ग्रिड स्नैप, ओ स्नैप, कॉलर सेटिंग, कमांड लाइन एंड पर्पस, यूनिट्स, टेम्पलेट्स और सेव एज एंड सिलेक्शन मेथड जितने भी हमारे ऑटोकैड के अंदर होते हैं उनके बारे में बेसिक आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं आप जो हमारा इंटरफेस होता है कैड का, उस कैड में यहाँ पर आपको टोटल ये देखिए आप 14 डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी। क्विक एक्सेस टूल बार जहाँ से हम कुछ टूल्स को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा प्रिंट, सेव और फाइल ओपन करने का और सेवेज ये सारे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। और इसके साथ जो टाइटल बार हमारा जिसमें हमारा ड्राइंग का नेम, थर्ड में हमारा इन्फॉर्मेशन सेंटर, फोर्थ हमारा जो रिबन है जिसका जो आप देख सकते हैं पूरा रिबन जिसमें हमारे जितने भी टूल्स होते हैं रिबन टूल्स वो आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिफ्थ पैनल, सिक्स्थ हमारी ड्राइंग फाइल टैब है जिसमें हमारी ड्राइंग जो भी हमने ओपन करी होती है वो यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं और देख सकते हैं उनका टाइटल। इसके साथ सेवंथ हमारा ड्राइंग एरिया और एट्थ डिस्प्ले टैब, नाइन्थ हमारा कर्सर, टेंथ हमारी कमांड लाइन। जब भी हम कुछ भी कमांड देते हैं कैड के अंदर तो जो हमारी कमांड लाइन होती है, कमांड लाइन के अंदर जो है हमें वो कमांड हमारी यहाँ विजिबल होती है। 11th हमारा स्टेटस बार जिसके थ्रू हम सेटिंग्स, ओ स्नैप, कॉलर ट्रैकिंग ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। 12th हमारा व्यू कंट्रोल बार और 13th जो है रिबन टैब है और 14 जो है रिबन टूल बटन है जिसमें हमारा लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल ये जितने भी टूल है वो टूल हम यहाँ से एक्सेस करते हैं। तो ये बेसिक इंटरफेस है कैड का और जो इंटरफेस है उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन, जो नेम है वो और आपको इस स्लाइड में दिख जाएंगे। इसी के साथ Ctrl+1 जो कमांड है उससे हमारी प्रॉपर्टीज पैलेट हम अगर हमारी वहां से इंटरफेस से बंद हो चुकी है तो Ctrl+1 कर हम वापस इसे जो है बैकअप कर सकते हैं। और इसी के साथ Ctrl+2 जो हमारी कमांड होती है वो हमारी डिजाइन सेंटर की कमांड होती है। यहाँ से आप जितने भी आपकी कैड के लेयर्स, ब्लॉक्स वगैरह इन सबका आप यहाँ से डिफाइन और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ जो फंक्शन कीज होती है हमारी F1, F2, F3, F4 से लेकर F12 तक, ये हमारे ऑटोकैड में कुछ फंक्शन कीज होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं F1 जो है हमारी हेल्प, जब भी आप F1 क्लिक करेंगे तो आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पर आपको कैड से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो उस रिलेटेड टॉपिक आप वहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड हमारा टेक्स्ट विंडो ऑन एंड ऑफ, थर्ड हमारा ओ स्नैप ऑन एंड ऑफ। सो जो स्नैप सेटिंग होती है जब भी हम कैड में काम करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज करिए अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो रेक्टेंगल के जो 4 कॉर्नर पॉइंट होते हैं उनको हम पिक कर सकते हैं और जो 4 एजेस होगी उन लाइंस जो कि क्रिएट होगी उन लाइंस के मिड पॉइंट हमें सेलेक्ट करने हो तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है स्नैप सेटिंग से हमारी कंट्रोल होती है। सो आपके पास टेंजेंट, मिड पॉइंट, एड पॉइंट ये सब तरह के स्नैप्स आपको ऑटोकैड के अंदर अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने लाइन ड्रॉ करी है और F3 कमांड से देख सकते हैं आप नीचे कमांड लाइन में ओ स्नैप ऑन आपको स्टेटस बता दिए। अभी आप देखिए यहाँ पर अगर हम वापस लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेम जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी उसके एंड पॉइंट और मिड पॉइंट कैड हमें यहाँ पर विजिबल दिखा रहा है, जिसके थ्रू हम जो है इन्हीं पॉइंट से लाइन बना सकते हैं। और जैसे वो स्नैप हमने ऑफ किया F3 बटन दबाकर तो वो जो एंड पॉइंट है वो पॉइंट कैड नहीं हमें शो कर रहा, जिसकी वजह से जो हम है एंड पॉइंट और मिड पॉइंट से हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो वो हम नहीं कर पाएंगे प्रिसीजन के साथ। इस वजह से जो है ओ स्नैप सेटिंग F3 हम रखते हैं। और DS में जाकर जो है कमांड अगर आप कैड में टाइप करते हैं तो ओ स्नैप सेटिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं आपको विजिबल हो जाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट बंद करने हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं मिड पॉइंट, सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, सो नियरेस्ट, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, ये सारे ओ स्नैप पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें कैड के अंदर हमारी जो ज्योमेट्री ड्रॉ करने में हमें सपोर्ट करते हैं। फोर्थ जो है वो हमारा 3D ओ स्नैप ऑन एंड ऑफ कमांड के काम आती है। फिफ्थ जो है हमारा आइसोप्लेन ऑन एंड ऑफ के काम आता है। तो जब भी आप कैड में कोई आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप ड्रॉ करना चाहते हैं जिससे कि हम एक तरह से हमारा 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, बट आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स जो होती है वो एक्चुअल 3D ड्राइंग्स नहीं होती। सो जब भी आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप F5 कमांड के थ्रू जब आप आइसोमेट्रिक मोड में जाते हैं तो 3 आइसोप्लेन हमें आइसोमेट्रिक मोड के अंदर अवेलेबल होते हैं। आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट, आइसोप्लेन लेफ्ट, इनको यूज कर जो है आप मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी जो ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो F5 के थ्रू आप इन जो प्लेन है उनके बीच में टॉगल कर सकते हैं। F6 है हमारा डायनामिक यूसीएस ऑन एंड ऑफ। जब भी हम कोई कमांड टाइप करते हैं रेक्टेंगल, सो एक विंडो हमारे साथ चल रही होती है कर्सर के पास, उसे डायनामिक वाली जो हमारी विंडो होती है
डायनामिक इनपुट, सो वो डायनामिक से रिलेटेड होता है हमारा। इसी के साथ पोलर ट्रैकिंग, अभी आप देखिए जब हमने पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ करी है, ऑर्थो सॉरी अभी आपको ऑर्थो के बारे में बता रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हैं जो लाइन से हम केवल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो जब भी हम ऑर्थो मोड पर ऑन करते हैं तो हम लाइंस जो है आप 0, 90, 180, 360 इन एंगल्स पे ही लाइन जो है आप ड्रॉ कर पाएंगे ऑर्थो से। और ऑर्थो ऑफ करते ही आप किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। F7 से ग्रिड ऑन एंड ऑफ होती है। उसके साथ ही जो F10 है वो हमारा पोलर ट्रैकिंग है। जब भी आप लाइन किसी एंगल पर ड्रॉ करना चाहते हैं, सो आपको जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो पर्टिकुलर एंगल पर आपको एक ग्रीन लाइन विजिबल हो जाएगी, जो कि आपको ट्रैक करके बताएगी कि आप इस एंगल पर आ चुके हैं, जो कि आपके पोलर ट्रैकिंग में सेट है। जैसा कि अभी 30 डिग्री, देन 60 डिग्री पे हमारी ग्रीन लाइन आपको दिखी, देन 90 डिग्री पे। सो आपको एक कंफर्मेशन और इजी लाइन ड्रॉ करने में यहाँ पर सपोर्ट मिलता है पोलर ट्रैकिंग ऑन करने से। और पोलर ट्रैकिंग में अगर आप एंगल चेंज करना चाहते हैं कि आपको 30 और इसके अलावा किसी दूसरे एंगल पे चाहिए, तो आप पोलर ट्रैकिंग के थ्रू वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप जैसे आप पोलर ट्रैकिंग में जाएंगे तो आपको 30, 60, 90, 120 का अभी था, आप इसको चेंज करके 5, 10, 15, 20, 45, 90 जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। अभी हमने 5, 10 किया, तो अब जैसे 5 डिग्री पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे 5 पे दिखा देगा, 10 पे, फिर 15। तो एक इंक्रीमेंट एंगल होता है जो कि आप सेट कर सकते हैं पोलर ट्रैकिंग का। और ये भी सेम आप कंट्रोल कर सकते हैं DS कमांड के थ्रू, जिसे हम ड्राफ्टिंग सेटिंग विंडो कहते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन एंड ऑफ, यह हमारा F11। और F12 जो है डायनामिक इनपुट, जो कि हमने आपको बताया था कि जब भी आप कमांड लिखते हैं तो देखिए आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके आगे हमारे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं एक्स एंड वाई के। सो ये जो होता है डिस्प्ले, इसे हम डायनामिक इनपुट कहते हैं, और इसे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं F12 कमांड से। सो ये हमारी बेसिक फंक्शन कीज है, इसी के बारे में हमारी नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है, जैसे कि स्नैप एंड ग्रिड सेटिंग और स्नैप सेटिंग। जो ग्रिड आपको कैड में विजिबल होती है उसका आप स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं इसमें स्नैप एंड ग्रिड के थ्रू। कमांड लाइन जो है अगर आपकी इंटरफेस से डिलीट हो जाती है या आप क्रॉस करके उसे डिलीट कर देते हैं बाय मिस्टेक, तो Ctrl+9 से आप उस कमांड लाइन को वापस वेकअप कर सकते हैं ऑटोकैड इंटरफेस के अंदर। सो जब भी हम कोई भी कमांड लिखते हैं तो कमांड लाइन में हमें कमांड के बारे में पूरा जो है सजेशन चलता है एक तरीके से, उस पर आपको पूरी टिप्स मिलती रहेगी कि कमांड कैसे काम करती है। वहाँ आपको शो होता रहेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन स्पेसिफाई दिस सेकंड पॉइंट, इफ यू वांट टू चेंज रेडियस, आप उस पर क्लिक करके सो जो भी कमांड से रिलेटेड आपको वहाँ पर नीडफुल आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे पैरामीटर्स आपको कमांड लाइन में मिल जाए। लाइन पर जब भी हम काम करते हैं हमेशा हमारा ध्यान कमांड लाइन पर होना बहुत जरूरी है। सो Ctrl+9 से आप कमांड लाइन को हाइड और उसे शो कर सकते हैं आपके इंटरफेस के अंदर। यूनिट्स जो है ऑटोकैड इंटरफेस में आप UN कमांड से यूनिट्स कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो है आप यूनिट्स में इंसर्शन स्केल के अंदर आप फीट, इंचेस, मिलीमीटर, मीटर्स आपके प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से यहाँ पर यूनिट सेट कर सकते हैं। आप उस यूनिट का प्रिसीजन सेट कर सकते हैं, प्रिसीजन आपको कितना रखना है, अप टू कितने डेसिमल, और जो है आप टाइप के अंदर से आर्किटेक्चर की जगह आप डेसिमल वगैरह आप कौन सी यूनिट्स यूज करना चाहते हैं, ये सब डिपेंड करता है टोटली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। सो UN कमांड के थ्रू आप यूनिट्स जो है आपकी कैड के अंदर वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी जो हमारी यूनिट्स चल रही है वो 5 फीट के अंदर है, और अगर जो कि फिट्स के अंदर चल रही है, अगर हम UN कमांड के थ्रू से mm में कन्वर्ट करते हैं और फिर वापस हमारी डायमेंशनिंग वगैरह देंगे, तो देन वो जो है हमें मिलीमीटर के अंदर प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट होता है टेम्पलेट ऑटोकैड की आपको इंपीरियल एंड मेट्रिक 2 यूनिट्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जब भी आप कोई नई फाइल ओपन करेंगे तो आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन वहाँ मिलेगा। सो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये हमारी टेम्पलेट से जो कि हमें अवेलेबल है। और जो टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है .dwt होता है हमारा कैड के अंदर। सो इंपीरियल एंड मेट्रिक जो हमारा मिलीमीटर होता है, मीटर होता है, और इंपीरियल जो कि हमारा फीट एंड इंचेस होता है। आप आपकी प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से वो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। सो न्यू पे जब भी आप क्लिक करेंगे टेम्पलेट आपको ब्राउज करनी होगी, या जो भी आपके अवेलेबल है उनको यूज करिए। देन आता है सेव एंड सेव एज। सो सेव इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कमांड इन ऑटोकैड। और जब भी आप सेव एज देंगे, सो जो आपकी फाइल है वो डिफरेंट, जिस भी लोकेशन को आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ डिफरेंट नेम से भी आप चेंज कर सकते हैं, और
जहाँ सेव होगी देन उस ही लोकेशन से वो कंटिन्यू वर्क आपकी करेगी। इन समरी में जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यू सेव सेव्स ड्राइंग विद करंट फाइल नेम, सेव ड्राइंग एज न्यू नेम के साथ सेव करेगा और कंटिन्यू करेगा उस न्यू नेम की फाइल के अंदर ही। सेव्स ड्राइंग एज न्यू नेम, कंटिन्यू इज ओल्ड नेम। सो ये जो है क्यू सेव एज एंड सेव के बीच में डिफरेंस है। और जो अगर आप कमांड यूज नहीं करना चाहते तो अगर आप सेव एज टाइप करेंगे कमांड में ऑटोकैड कमांड लाइन में, सो आपकी फाइल सेव ले लेगी। अदरवाइज आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से और कमांड लाइन यूज करके सेव वगैरह दे सकते हो। इसी के साथ सिलेक्शन मेथड, जो ज्योमेट्री हम ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं, कुछ भी सर्कल रेक्टेंगल, उन ज्योमेट्री को आप 3 वेज में सेलेक्ट करते हैं। 1, आप जो माउस का कर्सर ले जाकर ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। सेकंड, इफ यू ड्रॉ अ क्रॉस विंडो फ्रॉम, अगर आप एक क्रॉस विंडो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एक ग्रीन विंडो आपको अपीयर होगी, आप उसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो। और एक होता है ब्लू विंडो सिलेक्शन, जो आप लेफ्ट टू राइट जब आप ड्रॉ करेंगे आपके कर्सर को, सो उसके थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 5 सर्कल ड्रॉ किए हैं। सो वन ऑफ मेथड की जो है, हम कर्सर को ले जाके जस्ट सर्कल को जैसे ही पिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमारा मेथड ये है सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय पिकिंग। सेकंड है विंडो सिलेक्शन। विंडो सिलेक्शन में आपको क्या करना है, आपके माउस को के राइट क्लिक बटन को आपको प्रेस रखना है और माउस के थ्रू कर्सर को आपको लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करना है, तो आपको एक ब्लू विंडो दिखेगी। अब जो ब्लू विंडो के अंदर जो भी ज्योमेट्री पूरी एनक्लोज्ड होगी, ओनली वही ज्योमेट्री सिलेक्ट होगी। जो ज्योमेट्री पूरी एनक्लोज्ड होगी, ओनली वही ज्योमेट्री सिलेक्ट होगी। और क्रॉस विंडो के अंदर आप जो है आपका कर्सर राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं और उसमें ग्रीन विंडो आपको ऑटोकैड के अंदर दिखेगी। और जो क्रॉस विंडो है, क्रॉस विंडो के अंदर आपको नीडफुल नहीं है कि पूरी प्रॉपर्टी एनक्लोज्ड हो। अगर क्रॉस विंडो बाउंड्री को टच भी करती है तो वो ज्योमेट्री आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। सो ये बेसिक डिफरेंस है आपके अपने ब्लू विंडो सिलेक्शन, जो कि आपका सिलेक्शन विंडो होती है, और एक हमारा क्रॉस विंडो सिलेक्शन। फोर्थ है आपका फेंस सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन के टाइम अगर आप सेलेक्ट कमांड को प्रॉम्प्ट करते हैं तो आप एक फेंस का भी आप यूज कर सकते हैं। सो इसमें जहां जहां आप ये फेंस ड्रॉ करेंगे, सो वो ऑब्जेक्ट जो भी इस फेंस को इंटरसेक्ट करेंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। सो जब आपकी ड्राइंग कॉम्प्लेक्स है, आपको सेलेक्ट करने में आप क्रॉस विंडो या विंडो सिलेक्शन यूज नहीं कर पा रहे, तो आप फेंस सिलेक्शन यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा सिलेक्शन मेथड के बारे में था, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। इसी के साथ आपको कुछ बेसिक टिप्स और हमने इस स्लाइड में लिखी है, ये टिप्स आप परफॉर्म कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस सिलेक्शन जो भी आपने किया उस वेकअप देखना हो वापस कि प्रीवियसली हमने क्या सिलेक्ट किया था, वो वापस सिलेक्शन हमारे सामने हो जाए, तो आप जो है आप इन कमांड्स का यूज कर सकते हैं। सो सिलेक्शन के 3 टाइप्स हो चुके हैं और ये आपके बेसिक टिप्स रहेगी स्लाइड्स को। जैसे कि 7 पॉइंट आप देख सकते हैं, सेलेक्टिंग द लास्ट ऑब्जेक्ट, यू कैन सेलेक्ट द लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय एंटरिंग एल। आप जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट में एल टाइप करेंगे, सो जो लास्ट ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड था वो सिलेक्ट हो जाएगा।